नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। आज उसका 7वां भाग है, जिसमें आज भी महत्वपूर्ण 30 सवाल कराए जाएंगे। 50 सवाल कराने से कोई वीडियो पूरा ऐसे भी नहीं देखता। अधिकतर बच्चे 2 से 3 मिनट 4 मिनट देख के 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जान जा रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आप सोच सकते हैं उनकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। पता नहीं वीडियो क्लिक क्यों करते हैं। इतने अच्छे प्रश्न कराया जाता है, फिर भी वीडियो पूरा नहीं देखना। अरे भाई, कभी पूरा वीडियो देख के भी देखो, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस जगेगा। इसलिए जो बच्चे पूरा देख रहे हैं देखें, जिनको देखना है लाइक तो ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनको अच्छा लगे तो। आइए देखें आज का पहला सवाल। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? बहुत ही अच्छा सवाल है। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, हर्षवर्धन को या धर्मपाल को? गुर्जर सम्राट थे पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही जवाब है सी, हर्षवर्धन को हराए थे। आइए दिखा देते हैं आपको डिटेल में। गुर्जर सम्राट पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे महान राजा थे। यह गुर्जर गौरव के महान राजा थे। इन्होंने उत्तर भारत के नरेश हर्षवर्धन को पराजित किया था। ध्यान रखिएगा। और आगे ये भी हारे थे। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। दोनों बातों को नोट कर लीजिएगा, सवाल बनता ही है। चालुक्य राज्य के दक्षिण भाग पर पल्लवों का अधिकार हो गया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। इसे भी नोट कर लीजिए। और समझ आ जाए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आपकी मर्जी के ऊपर है, करना है तो कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये जानना जरूरी ही है। इसका सही जवाब है 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये डिटेल में भी आपको दिखाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच में 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है और इसी के कारण तिथि में परिवर्तन होता है। जरूर ध्यान रखें। वाशिंगटन में हुई 1884 की सभा में 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है। पूरी बातों को समझेंगे और नहीं जानते हैं तो नोट कर लेंगे, फ़ायदा आप ही का होगा दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है कहाँ अवस्थित है? उत्तर अंडमान में, दक्षिण अंडमान में, मध्य अंडमान में या छोटा अंडमान में? इसका सही जवाब है मध्य अंडमान में पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छे सवाल हैं। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता। या हीरा तांबा और लोहे से कठोर होता है? हीरा तो सबसे कठोर होता है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसमें से एक से ज़्यादा सही हैं, इसलिए ई ऑप्शन जो है बीपीएससी का खास ऑप्शन, इस पर ज़रूर ध्यान रखा कीजिए। इसलिए आंसर जो है ई हो जाएगा। आइए देखें अगला सवाल। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? पहले भी प्रैक्टिस सेटों में कराया जा चुका है, सब लोग को पता भी होना चाहिए। चुंबकीय कंपास की सुई चुंबकीय उत्तर तथा चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ होती है। आइए देखिए अगला सवाल। असंगत को ज्ञात कीजिए। मधुमेह रोग है, स्कर्वी है, रिकेट है और बेरी बेरी है। इन सब रोगों का में कौन सा अलग है? 3 तो विटामिन से होने वाले रोग हैं, जबकि मधुमेह जो है अलग है। आइए दिखा देते हैं डिटेल आपको।
अन्य सभी विटामिन की कमी से होते हैं, यथा स्कर्वी विटामिन सी की कमी से सबको ज्ञात होना चाहिए। विटामिन पे अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, उसे एक बार देख लीजिएगा, 2-4 सवाल आपके हो ही जाएंगे। रिकेट विटामिन डी की कमी से तथा बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, जबकि मधुमेह जो है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है। पूरी बातों को ध्यान रखिएगा, सवाल यहाँ से विटामिन पर बनता ही है। अच्छा लगे तो लाइक तो दबाना ही है, अंगूठे का निशान जो रहता है वो लाइक कहते हैं। आप लोगों को बहुत बोलने के बाद भी दिखाई नहीं दे रहा। और सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए, आपकी मर्जी के ऊपर है, अगर अच्छा लगेगा तो आपको करना ही पड़ेगा। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? बहुत बार ये भी सवाल कराया गया है। इसका सही जवाब है स्वेज नहर को लाल सागर, भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ता है, इसलिए बहुत ही अच्छा सवाल है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। विश्व में इस सबसे बड़ी पोतवाहक नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में फ्रांसीसी अभियंता फर्दिनांद द लेसैप ने पूर्ण कराया। से भी ध्यान रखिएगा, सवाल कहीं से भी पूछ सकता है, कब निर्माण हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। राज्यसभा के सदस्यों का क्या होता है? चुनाव लोकसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है, या चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है, या चुनाव लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है, या नामांकन प्रत्येक राज्य के राज्यपालों द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव? बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका सही जवाब है चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। सभी राज्य से अलग अलग कैंडिडेट जाते हैं। बिहार से कितने जाते हैं सब लोगों को पहले बताया जा चुका है, 16, इसलिए ध्यान रखिएगा। राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा चुना जाता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। आइए देखें अगला सवाल। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। स्वशासन जो है किसके द्वारा आरंभ किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुआ था। उस समय जो है श्रीमती एनी बेसेंट तथा तिलक के द्वारा चालू किया गया था। होम रूल लीग आंदोलन को ही स्वशासन आंदोलन कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए देखिए, लिख भी दिया गया है मेरे द्वारा। स्वशासन आंदोलन का अर्थ होम रूल लीग आंदोलन होता है, इसे ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित शासकों में गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? हुमायूं, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह में से गुलाम वंश से संबंधित कौन थे? हुमायूं तो मुग़ल से थे, सबको पता है। इल्तुतमिश जो हैं यही थे गुलाम वंश के। हुमायूं मुग़ल वंश, इल्तुतमिश गुलाम वंश, अलाउद्दीन खिलजी वंश तथा शेर शाह सूर वंश से संबंध शासक थे। इसके अनुसार इल्तुतमिश जो हैं गुलाम वंश से संबंधित थे। ध्यान रखिएगा, सबको ज्ञात होना चाहिए। आइए देखें अगला सवाल। टेक एवं साल किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं? उसे जाना जाता है। किस तरह के कटिबंधियों में होता है टेक एवं साल? इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में वहीं पाए जाते हैं टीक एवं साल, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल आ गया। गांधी जी ने किस महामना को दीनबंधु की उपाधि प्रदान की थी? दीनबंधु की उपाधि प्रदान किसको किए थे गांधी जी? बहुत ही अच्छा सवाल है। दीनबंधु और देशबंधु दो अलग अलग उपाधि दिया गया है। दीनबंधु जो है CF एंड्रूज को दिया गया है।
इसलिए बहुत अच्छा सवाल है, नहीं जानते हैं नोट जरूर कीजिएगा। और देशबंधु चित्तरंजन दास, ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों के बारे में लिख भी दिया गया है, इसलिए दोनों को जरूर नोट कर लें, सवाल बनता ही है। आइए देखें अगला सवाल। बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं, क्यों दिखते हैं बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर? इसका सही जवाब है बी, वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। देखिए पूरा डिटेल में भी दिया गया है। किसी गिलास में बर्फीला पानी रखने पर गिलास के पानी में वाष्पन होने के से आसपास का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, जिससे गिलास की बाहरी सतह पर आर्द्र वायु संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठी हो जाती है, से ध्यान जरूर रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। होम्योपैथी के संस्थापक हैं, होम्योपैथी के संस्थापक कौन हैं? इसका सही जवाब है सैमुअल हैनीमैन, होम्योपैथी के संस्थापक हैं। होम्योपैथी का इलाज कराने जाते हैं लोग, जानते होंगे आप। चिकित्सा पद्धति के रूप में होम्योपैथी के विकास का श्रेय सैमुअल हैनीमैन को जाता है। होम्योपैथी ग्रीक शब्द होमो तथा पैथस से बना है, जिसका अर्थ होता है समान पीड़ा। होम्योपैथी सम समय साम्यति यानी कि सम से सम उपचार अर्थात रोग लक्षणों के समान असर करने वाली दवाओं से रोग का उपचार के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए ध्यान रखिएगा कौन होम्योपैथी के सैमुअल हैनीमैन को जाना जाता है। लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब तो करना ही है। आइए देखें अगला सवाल। सोडियम का प्रतीक है, बहुत ही इजी सा सवाल आ गया, सोडियम का प्रतीक क्या है? तो सही जवाब है Na को सोडियम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा बहुत इजी सा सवाल था। 1919 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया गया था, किस कारण लौटा दिया गया था? 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, इसलिए ध्यान रखिएगा बहुत अच्छा सवाल है। बार बार वो दिखेगा ही आपको, बहुत बार पूछा गया है। आंखों के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब है, आंखों के दृष्टि पटल पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसका सही जवाब है वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखिएगा पहले भी बताया जा चुका है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? ये तो जानते ही होंगे, क्या मकर रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा या जीरो देशांतर? बिहार से होकर तो कोई रेखा गुजरती नहीं है, भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये भी बहुत इजी सा सवाल है, इतना तो आपको जानना ही पड़ेगा। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, यह निम्न राज्यों से होकर जाती है, नाम जरूर नोट कीजिएगा, सवाल यहाँ से भी बनता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 का नाम कंठस्थ होना चाहिए आपका, इसलिए याद कर लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो नोट करते हुए चलिएगा। दूरदृष्टि दोष का संशोधन हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है, दूरदृष्टि दोष का संशोधन क्या प्रयोग किया जाता है, किस तरह के लेंस का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें अगला सवाल। पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था, ये देखिए सवाल आ भी गया, पहले भी बताया था शुरू में ही।
नरसिंह बर्मन द्वारा पहले भी बता चुका, शुरू में ही था, ये सवाल बनता है इसलिए बताया जा रहा है बार बार आपको। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक नरसिंह बर्मन प्रथम ने पराजित किया था, से ध्यान जरूर रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। आरोही क्रम से भारतीय ध्वज के रंग हैं। भारतीय ध्वज के रंग आरोही क्रम से सजाना है, कैसे हैं सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। स्कूलों में झंडा बहुत फहराए होंगे, जानते होंगे। इसका सही जवाब है हरा, सफ़ेद एवं केसरिया। सबसे नीचे हरा, बीच में सफ़ेद और ऊपर केसरिया रंग सबको पता होगा, इसलिए आंसर जो है हरा, सफ़ेद और केसरिया। आइए देखें अगला सवाल। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है, किसके द्वारा लिया जाता है। यह सवाल भी इम्पोर्टेंट है ऑडिटर के लिए, लेकिन बहुत बार बताया भी गया है। इसका सही जवाब है बी, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। अभी मुखिया का चुनाव होने ही वाला है, अब तो होगा, कोरोना थोड़ा कम हो गया तो। विषुवत पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है। विषुवत पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल ये भी है। आइए देखें अगला सवाल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। बहुत ही अच्छा और इजी सा सवाल है, बार बार बनता ही है। इसका सही जवाब है महालनोबिस मॉडल पर, इसलिए नाम ध्यान रखिएगा, महालनोबिस मॉडल पर। आइए डिटेल में भी दिखा दें आपको। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 ईस्वी में हुआ था। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसमें भारी उद्योगों और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई थी। इसलिए ध्यान रखिएगा 1956 से 61 के बीच में हुआ था, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर। आइए देखें अगला सवाल। अकादमिक लोकोनोसोव क्या है। अकादमिक लोमोनोसोव क्या है। ये एक परमाणु रिएक्टर है, इसके बारे में भी पूरा डिटेल हमें आपको दिखाया जाएगा। ये दिखाते हैं। पर्यावरणविदों की चेतावनियों के बावजूद भी रूस ने आर्कटिक महासागर में पहला तैरता परमाणु रिएक्टर अकादमिक लोमोनोसोव लॉन्च किया है। पर्यावरणविदों ने इस रिएक्टर की प्रभावशीलता को देखते हुए इस बर्फ पर चेर्नोबिल और परमाणु टाइटैनिक नाम दिया है, अतः विकल्प बी सही है। ध्यान रखिएगा, किसने जारी किया है। रूस ने आर्कटिक महासागर में पहला तैरता परमाणु रिएक्टर का नाम अकादमिक लोमोनोसोव है। नाम नोट कर लीजिएगा, कैसे भी सवाल बन सकता है। पहला तैरता परमाणु रिएक्टर रूस द्वारा, इसका नाम क्या है, अकादमिक लोमोनोसोव। इसलिए पूरी बातों को ध्यान से नोट कीजिएगा और समझ जाइएगा, परमाणु रिएक्टर है ये। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें जो है एक से अधिक कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर जो है ई है। ध्यान रखिएगा। ये देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है। प्रकाश वर्ष, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, सेकंड। सेकंड जो है समय की इकाई है, सबको पता होना चाहिए। कौन सी नहीं है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। सवाल यहाँ से भी बार बार बनता है, इसलिए ध्यान से नोट कर लीजिएगा। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष का अर्थ है एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। प्रकाश की गति
लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पूरी बातों को आप समझिएगा, नोट करते हुए चलिएगा जहां समझ नहीं आए। निम्न में कौन सा पूर्वोत्तर राज्य सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है? वनावरण पे भी अधिकतर सवाल आते ही हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है पूर्वोत्तर राज्य सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। से ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। कामिनी राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कामिनी राय कौन थी? 12 अक्टूबर 2019 को इनकी 155वीं जयंती मनाई गई। यह पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ब्रिटिश भारत में बीए ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। और तीसरा है, गूगल ने इनकी 155वीं जयंती पर डूडल बनाया है। तीनों ही सही है, यानी कि 1 2 3 होना चाहिए। इसमें 1 2 3 नहीं दिया है, इसलिए आंसर जो है ई होगा। ये देखिए पूरा डिटेल दिया गया है। कामिनी राय का जन्म 12 अक्टूबर 1864 ईस्वी को बंगाल के बेकरगंज जिले और बांग्लादेश में हुआ था। गूगल ने इनकी 155वीं जयंती के अवसर पर डूडल बनाया है। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ब्रिटिश भारत में बीए ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की थी। पूरी बातों को आप समझिएगा, नोट कर लीजिएगा। लाइक अभी भी नहीं दबाए हैं तो कर लीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों। आइए देखें आज का आखिरी सवाल। एक्स ईस्टर्न ब्रिज 5 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और ओमान के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना सैन्य अभ्यास है। वर्तमान में यह सैन्य अभ्यास ओमान के वायुसेना बेस मसी राह में आयोजित किया गया। इससे पहले ईस्टर्न ब्रिज 4 2017 में भारत के गुजरात राज्य में स्थित जामनगर एयरफोर्स बेस पर आयोजित हुआ। इसके अनुसार कौन सा सही है? 1 2 3। देखिए पूरा डिटेल दिया गया है। 17 से 26 अक्टूबर 2019 तक भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना सैन्य अभ्यास एक्स ईस्टर्न ब्रिज 5 ओमान के एयरबेस मसीरा में आयोजित किया गया है। सही बात है इसमें। और 2017 में भी यहाँ हुआ था। 1 2 3 होगा। इसके अनुसार आंसर जो है ई होगा इसमें भी। इसलिए ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा क्या है एयरफोर्स का वायुसेना अभ्यास। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया कीजिए। आंसर की दिया हुआ है, टेलीग्राम वाले को फ़ायदा होता ही है, आप लोग भी ज्वाइन कर लें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।